मैं प्रियंका इस वक्त यूपी में हूं और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है। जिस तरह से पार्लियामेंट में हमला हुआ उसके बाद तमाम सांसद जो है निलंबित कर दिए गए हैं। जानेंगे कि क्या लग रहा है, जिस तरह से हाथ में पोस्टर है, संसद भवन में चला बुलडोजर, क्या लग रहा है सर कि जो निलंबित किए गए हैं, क्या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? देखिए, विपक्ष की आवाज तो अवश्य दबाई जा रही है, लेकिन साथ साथ विपक्ष के साथ साथ देश की आवाज दबाई जा रही है। जो देश के सांसद हैं वो इस देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इस देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, तो कहीं ना कहीं देश के एक बड़े हिस्से की आवाज को दबाया जा रहा है। और विपक्ष हमेशा, देखिए, सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं हमेशा किसानों की आवाज नहीं सुनते हैं, दलितों की, मजदूरों की आवाज नहीं सुनते हैं, पिछड़ों की आवाज नहीं सुनते हैं। लेकिन विपक्ष का फर्ज होता है कि जो देश की दबी कुचली आवाजों को सुनना, उनको उठाना। तो कहीं ना कहीं गरीब मजलूमों की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतांत्रिक हकों की मांग को दबाया जा रहा है, और एक तरह से तानाशाही रवैया जिस तरह से इस देश की सरकार ऑपरेट कर रही है, और दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी, जनता के लिए भी, कि सवाल पूछना इस देश में एक तरह से पाप हो गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरह के कदम शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने सारे सांसद एक साथ सस्पेंड किए गए हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार के नजरिए पे, नीति पे ये कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है। और साथ ही साथ भाजपा ने इस देश में, और खासकर किसानों को और किसानों की आवाज को, दलितों की आवाज को, और खासकर आंदोलन की आवाजों को मजाक सा बना दिया। राष्ट्रपति जी कह रहे हैं मेरी मिमिक्रिंग हुई। मिमिक्रिंग से पहले सरेआम टीवी चैनलों पे मीरा कुमार की भी की गई, तब तो कांग्रेस पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। और साथ ही साथ उन्हें कहना, परसों एक बयान आया कि मैं जाट समुदाय से हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। किसान परिवार से तो बेटियां भी थी जिन्होंने कल रोते हुए कहा कि मैं देश में आज के बाद हम कुश्ती को त्याग दे रहे हैं, आज के बाद हम कुश्ती को खेलेंगे ही नहीं, हम अपने खेल से इस्तीफा दे रहे हैं। उनका कहना है जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उसका घर का एक नौकर आज फिर से WFI का चेयरमैन बन गया है, अध्यक्ष बन गया है, तो हम किस मुंह से इस खेल को खेलेंगे? तो इस तरह से तमाम सांसदों को निलंबित किया गया। इसके पहले क्या ऐसा हुआ था? आप भी सांसद रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह से करना कितना जायज है? कभी नहीं ऐसा हुआ है। ये पहली बार है इस देश में इस तरह का उदाहरण दिया गया है। इस देश को उदाहरण दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन सांसदों की काम करने की क्षमता 22 से लेकर के 24 लाख के बीच की होती है, जो वोट करते हैं, उनको इस तरह से इग्नोर करना, इसका मतलब सड़क से लेकर के और पार्लियामेंट तक, यानी सदन तक लड़ाई शुरू हो गई है। अगर सदन में फैसला नहीं हो सकता तो सड़क के लोग, यहाँ आम की जनता निश्चित रूप से फैसला इनको सुनाएगी। आने वाला समय आप देखेंगे, आप लोगों के लिए उदाहरण। आने वाले समय में क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, उनको जवाब मिलेगा। क्या सोचते हैं, उनको जवाब मिलेगा। इस देश में हमेशा, इस देश में सभी लोग तो बुद्धू है नहीं। बुद्धू बनाया जाता है कि 5 किलो अनाज बिक गया, खाना खा के सुला दो, ये तो होगा नहीं। उनको हम लोग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, घर घर जाके संदेश देने का हम लोग का प्रयास है। कम से कम ये उनको संदेश दे दिया जाए। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो असल में जो किसान है, असल में आज जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि मैं किसान हूं, मैं जाट परिवार से, मेरी मिमिक्रिंग की गई। मिमिक्रिंग उनकी नहीं हुई है। असल में इस देश में मिमिक्रिंग और मजाक तो बना दिया हमारी महिला पहलवानों का, जो कि बेचारी किसान परिवारों से आती हैं। क्या महिला पहलवानों के लिए आप लोग कोई कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठाएं। कांग्रेस पार्टी इस बात में एक साथ है, और एक स्वर में हमारी पार्टी का कहना है कि जिस भी महिला के साथ गलत हो, आज हमारी महिला पहलवानों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और बृजभूषण सिंह को जिस तरह सरकार ने बचाया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी। आज सुबह भी हमारे केंद्रीय मुख्यालय में उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। और जहां तक मैं, इसलिए बात को मैंने शुरुआत की कि जो कहना है कि जिस बात आपने सस्पेंड कर दिया देश के पूरे सांसद विपक्ष के, कि किसान के बेटे जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्रिंग की, तो इस देश के पक्ष के लोगों को, देश के प्रधानमंत्री को सस्पेंड कर देना चाहिए। कि जिस तरह से देश में किसान परिवार की बेटियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों को सरकार ने, पूरे तंत्र ने उनको प्रोटेक्शन दी, और अब उनके घर के नौकरों को WFI का अध्यक्ष बना दिया जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसके लिए तो पूरी सरकार को निलंबित कर देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को निलंबित कर देना चाहिए, तमाम मंत्रियों को निलंबित कर देना चाहिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए भी जब किसानों की बात करते, गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों लाखों किसान 1.5 साल तक सोते रहे, सरकार ने देखा नहीं। तो इसके लिए तो मुझे लगता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने माफी भी तो मांगी। प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं, प्रधानमंत्री कल भी माफी मांग लेंगे। देखिए, माफी मांगने का सवाल नहीं है, आप माफी कितने अंदर से फील करते। किसानों से माफी मांग ली, तो इन बेटियों से भी माफी मांगो, जिनके आपने जो सेक्सुअल, जो मोलेस्टर हैं, जो हैरेसमेंट की, उनको आपने उनकी रक्षा की, आपने उनको जेल में नहीं डाला। माफी तो आपने मांग ली, पर हमने फील कहाँ की माफी?
दिल में कहाँ दर्द है आपके? आप तो दिखावे के लिए माफी मांग रहे हैं। तो अब माफी अगर आप सही में मायने मांगना चाहते हैं तो डालो बृजभूषण सिंह को जेल में, डालो उनके नौकर को जेल में, जो कि आपने WFI का अध्यक्ष बना दिया है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का मजाक बनाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी, हमारे तमाम नेता, BP सिंह जी सेक्रेटरी AICC, तौकीर आलम जी सेक्रेटरी AICC, हमारे पूर्व सांसद जी, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के जिला अध्यक्ष, वो सब यहाँ धरने बैठे हैं और इस बात को लेकर बैठे हैं कि हम लोग सही मुद्दों पे साथ में खड़े हैं। हम लोग इस बात के साथ खड़े हैं कि हमारी जितनी महिला पहलवान हैं उनके साथ न्याय हो। इस बात के लिए खड़े हैं किसानों के साथ में न्याय हो। इस बात के लिए खड़े हैं दलित आदिवासियों के साथ में न्याय हो। ना कि सिर्फ एक किसी बात का भदंगड़ बना के आपने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। और खासकर मीडिया को रोल, मीडिया जिस तरह एक छोटी सी बात को, एक छोटे से फैक्ट को स्ट्रेस करके बहुत बड़ा बना देती है और बहुत ही बड़े चीज को नजरअंदाज करते हुए बहुत छोटा कर देती है। तो उस पर भी सवाल निशान है। और लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ी है और आज हम लोग यूपी जोड़ो यात्रा में चले हुए हैं, तो इस बात को भी हम रखेंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे यूपी की, किस तरह देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले बृजभूषण सिंह को प्रोटेक्शन दी, महिला पहलवानों को जो जिनके ऊपर देश को नाज है, जो देश के लिए मेडल लेके आई, जिन्होंने देश के लिए कुश्ती लड़ी, देश का नाम रोशन किया, उनको आज ये कहना पड़ रहा है कि हम इस खेल को आज के बाद नहीं खेलेंगे और हम अपने इस खेल को आज यहीं छोड़ते क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। देश की प्रणाली हमारे साथ न्याय नहीं कर पाई। जिस देश की प्रणाली अपने महिला पहलवान के साथ न्याय नहीं करेगी, किसका न्याय करेगी? तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल आपसे सर जी, देखिए और भी लोग, और ठीक है, पार्लियामेंट में हमला हुआ और बीजेपी के सांसद के ही रिश्तेदार निकले हमलावर, लेकिन हमलावर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आवाज उठाने वाले जो तमाम सांसद थे निलंबित कर दिए गए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस का अभी मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले और इन्हीं बिंदुओं पे विचार करते हुए ये फैसला लिया गया कि 22 तारीख को देश भर में लोकतंत्र बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ हम लोग आंदोलन करेंगे। आज प्रदेश के मुख्यालय में, जंतर मंतर पे, जिले के मुख्यालयों में, हर जगह जो इंडिया अलायंस गठबंधन लोग सब विरोध जता रहे हैं इन्हीं मुद्दों के लिए कि ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि कांग्रेस पार्टी किसान, गरीब, मजदूर, मुसलमान, जो भी निचले पायदान के हैं, जिनको हक हिस्सा नहीं मिला, जिनको लगातार दबाया जा रहा, उनकी पार्टी उनकी आवाज बन के उभरती है। किस तरह से बेशर्मी से भाजपा की सरकार ने, भाजपा के लोगों ने, और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर इंडिया अलायंस के जो हमारे पार्लियामेंट के जो सांसद हैं उनको किस तरह से निष्कासित किया, ये निहायत ही शर्मनाक है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में सांसद को निलंबित किया गया। तो आप कहना क्या चाहते हैं? विपक्ष क्या कह रही है? आखिर कोई भी सांसद जीतते हैं वो जनता की आवाज होती है और जनता की आवाज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पार्लियामेंट के अंदर। तो आप सीधा तौर पे ये कहना चाहते हो कि हम डिक्टेटर हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम मनमानी ढंग से देश को चलाएंगे, मनमानी ढंग से सांसद को चलाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। विपक्ष तमाम एकजुट हो गया है सभी मुद्दों को लेके, चाहे पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो निष्कासन किया उन मुद्दों को लेके, किसानों के मुद्दों को लेके, जो महंगाई बढ़ रही है उसके मुद्दों को लेके। आप देखिए महंगाई किस तरह, तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस, तमाम सब्जियों की कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन अगर आप कीमत जो नहीं बढ़ रही है, जो बढ़ना चाहिए, गन्ना किसान का जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा, धान की कीमत बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तमाम ऐसे संस्थानों पे जो कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठ के आता है सर कि अगर ये सरकार तानाशाह है, जुल्म कर रही है, तो कैसे 3-3 राज्य जीत जाती है? देखिए, अभी बताया गया है कि 5 किलो अनाज देके, हाँ। लोगों को झूठ कह के, वर्गला करके, हो सकता है कुछ देर के लिए आप सत्ता हथिया लें, लेकिन जनता के और देश के जो असल मुद्दे हैं, उस मुद्दे से जब तक जुड़ाव नहीं होगा, जनता कल्याणकारी नीति नहीं होगी, लोगों के साथ देश के तमाम जो गरीब, किसान, मजदूर और जो लोग कहीं न कहीं प्रताड़ित हुए उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, तब तक वो सरकार अच्छी नहीं मानी जाएगी और ये सरकार लगातार जुल्म कर रही है। आप ये 3 राज्य की ये जीतने की बात कह रहे हैं, इससे पहले भी हम कर्नाटक जीते हैं, जब भाजपा की सरकार थी।
जेपी नड्डा जी हिमाचल से आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा को हरा, कांग्रेस पार्टी जीती है। तो ये हार-जीत डेमोक्रेसी में, राजनीतिक में ये चलता है। कुछ वोटों से आप लेकिन फिर आंकड़ा आप मिलाइए इन पाँचों राज्य के चुनाव में 4 राज्य का वोट अगर प्रतिशत जोड़िएगा 10 लाख से ज़्यादा वोट हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, भाजपा से ज़्यादा है वोट हैं। तो जनता ने हमें हमें विपक्ष में रहने के लिए इन राज्यों में अपना जो है मत दिया है कि आप विपक्ष में रह के जनता की बात उठाओ। हम सरकार बनाए तेलंगाना में, भारी बहुमत से हमारी सरकार बनी है। तो ये हार-जीत अलग है, लेकिन जो मुद्दे हैं, वो मुद्दों को लेके जिनको कुचला जा रहा है, संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, पार्लियामेंट को कहीं न कहीं लोगों के आवाज़ को, पार्लियामेंट की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग की यात्रा चल रही है, इस यात्रा के बीच हम लोग का ये आज का प्रदर्शन भी है और फिर 2 बजे से हम लोग की यात्रा भी होगी। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, देश भर में आंदोलन चल रहा है और भाजपा को उखाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे और इनका विरोध प्रदर्शन है। हाथों में काली पट्टी लगाए हुए हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है ही, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इसके पहले मल्लिका अर्जुन खड़गे का माइक म्यूट कर दिया गया था पार्लियामेंट में और अब तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।